relief in Section 128A of the CGST Act. Section 128A of the CGST Act. CGST अधिनियम की धारा 128A रिलीफ टू टैक्स पेयर इन केस ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग। कार्यवाही की अमान्यता के मामले में करदाता को राहत। अप्लीकेबिलिटी सेक्शन 128A में भी अप्लीकेबल व्हेन धारा 128A में निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू हो सकती है। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 73 धारा 73 के तहत आदेश पारित किया गया हो। टैक्स पेड बट इंटरेस्ट नॉट पेड, कर का भुगतान किया गया हो लेकिन ब्याज भुगतान न हुआ हो। अपील पीरियड एक्सपायर्ड, अपील की अवधि समाप्त हो गई हो। की कंसिडरेशन मुख्य बिंदु इनवैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन 128A रिलीफ apply if proceeding are invalidated due to jurisdictional error or non-compliance with natural justice। धारा 128A तब लागू होती है जब क्षेत्राधिकार में त्रुटि या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के कारण कार्यवाही अमान्य हो। लिमिटेशन एक्सपायरी ऑफ अपील पीरियड डजंट बार रिलीफ अंडर सेक्शन 128A। सीमाएँ अपील की अवधि समाप्त होने के बावजूद धारा 128A के तहत राहत प्राप्त की जा सकती है। टैक्स पेयर्स एलिजिबिलिटी करदाता की पात्रता। द टैक्स पेयर में बी एलिजिबल फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 128A इफ़ करदाता धारा 128A के तहत राहत के पात्र हो सकते हैं यदि प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 आर इनवैलिडेटेड, धारा 73 के तहत कार्यवाही अमान्य कर दी गई हो, या इंटरेस्ट पेमेंट इज़ द ओनली आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट, ब्याज का भुगतान ही लंबित हो। प्रोसीजर प्रक्रिया फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कमिश्नर, आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। प्रोवाइड प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट एंड इंटरेस्ट नॉन पेमेंट, कर भुगतान और ब्याज के गैर भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करें। रेमेडीज़ राहत, वेवर ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की माफ़ी, रिफंड ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट पेड अधिक भुगतान किए गए ब्याज की वापसी। जीएसटी सर्कुलर्स सर्कुलर नंबर 34/8/2018 जीएसटी, सर्कुलर नंबर 105/24/2019 जीएसटी जून 2019।